मशरिक़ वस्ती इस वक्त जंग के दहाने पर खड़ा है। एक बहुत बड़े फौजी हमले ने पूरे खित्ते को एक इंतहाई खतरनाक बहरान में धकेल दिया है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि आखिर ये आग भड़की कैसे और इसके शोले अब कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। इससे पहले कि हम फौजी हिकमत अमलियों और सियासी बयानात में जाएं, एक लम्हे के लिए उन लोगों की आवाज़ सुनते हैं जो इस बहरान को झेल रहे हैं। ये अल्फाज तबरीज़ की एक 32 साला माँ मीनू के हैं। ये उस खौफ को जाहिर करते हैं जो वहाँ लाखों आम शहरी महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ खबर नहीं, ये लोगों की जिंदगियों की तिल्ख हकीकत है। तो इस खौफ और अफरा तफरी की जड़ क्या है? आइए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। ईरान पर हमला, वो चिंगारी जिसने पूरे खित्ते में आग भड़का दी है। तो हुआ ये कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बड़ा फ़ज़ाई हमला किया। इसराइल ने इसे नाम दिया शेर की दहाड़। और ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। ईरान के बड़े बड़े शहर जैसे तेहरान, तबरेज़, कुम और आसफहान, इन सबको मिलाकर तकरीबन 30 अहम जगहों को टारगेट किया गया। और जो सरकारी मकसद बताया गया वो ये था कि ईरानी क़ियादत में खलल डाला जाए और उनके फ़ौजी ख़तरात को ख़त्म किया जाए। जैसे ही हमलों का धुआं छटा, एक और जंग शुरू हो गई, और ये भी सच्चाई की जंग। हमलों के बाद क्या हुआ, इस पर दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग दावे सामने आए, जिसने हकीकत को और भी उलझा दिया। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जा रही थीं। एक तरफ अमरीकी और इसराइली मीडिया का कहना था कि ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम लीडर खामनेई और सदर पेशकियान को निशाना बनाया गया और यहाँ तक कि एक टॉप कमांडर को भी हलाक कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान ने इन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इन हमलों को जारहाना इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि इनकी पूरी क़यादत महफूज है। लेकिन ये सिर्फ एक फ़ौजी हमला नहीं था, इसके पीछे एक साफ सियासी पैगाम भी था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त ईरानी अवाम से कहा कि वो अपनी हुकूमत पर कब्जा कर लें। इस बयान से ये इशारा मिला कि मकसद सिर्फ फ़ौजी ठिकाने तबाह करना नहीं, बल्कि शायद हुकूमत को तब्दील करना भी है। इसने पहले से कशीदा सूरत हाल को और भी संगीन बना दिया। ज़ाहिर है ईरान खामोश नहीं बैठने वाला था। तेहरान ने एक फैसला कुन जवाब का वादा किया था और ये जवाब बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पर आया। अब बारी थी ईरान के जवाबी हमले की। ईरान का जवाब सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहा। उन्होंने पूरे खित्ते में अमरीकी मुफादात को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी नेवी का हेडक्वार्टर, कतर और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे, उर्दन में एक एयरबेस, मुत्तहिदा अरब अमारात में टारगेट्स और इसराइल के अंदर फ़ौजी मराकज़, ये सब ईरानी मिज़ाइलों की जद में आए। ये एक बहुत वसी और ख़तरनाक जवाबी कार्रवाई थी। हमलों और जवाबी हमलों की इस लहर ने, जैसा कि होता है, पूरे खित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला कर दिया और इसकी सबसे भारी कीमत हमेशा की तरह आम शहरियों ने अदा की। और इस पूरी तबाही की एक सबसे दिल दहला देने वाली मिसाल ईरान के शहर मीनाप में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला हुआ। इतलात के मुताबिक इस हमले में 40 लोग मारे गए। सिर्फ एक हमले में 40 जाने। ये है इस जंग की असल इंसानी कीमत। ये अफरा तफरी सिर्फ जंगी इलाकों तक नहीं रही। देखते ही देखते कई ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गईं। अबू धाबी जैसे शहरों में इमरजेंसी अलर्ट्स जारी किए गए। लोगों से कहा गया कि वो पनाहगाहों में चले जाएं। लोग शहरों से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से गैस स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। खौफ हर तरफ फैल चुका था। ये आग सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं रह सकती थी। पूरी दुनिया सांस रोक के ये सब देख रही थी और आलमी ताकतों को भी इस तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देना पड़ा। आलमी रद्द-ए-अमल में हमें एक वाज़ेह तक़सीम नज़र आई। रूस ने सख्त मजम्मत की और इसे बिला इश्तिआल मुसल्लह जारियत कहा। यूरोपीय यूनियन ने सूरत हाल को ख़तरनाक करार देकर अपना अमला वापस बुला लिया। रेड क्रॉस ने एक ख़तरनाक जंजीरी रद्द-ए-अमल से खबरदार किया, जबकि लबनान जैसे पड़ोसी मुल्कों ने खुद को इस जंग से दूर रखने की कोशिश की और पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर कशीदगी कम करने का मुतालबा किया। तो अब हम यहाँ खड़े हैं। एक तरफ से हमला हो चुका, दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हो गई। तमाम सुर्ख लकीरें पार कर दी गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मशरिक़ वस्ता एक मुकम्मल वसी इलाकाई जंग के दहाने पर है? और अगर है भी, तो क्या उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है?